नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानियत के सबसे दूर तक जाने वाले रोबोटिक दूतों की कई दशकों लंबी और बिल्कुल एपिक यात्रा को ट्रेस करेंगे। ये कहानी है दो जुड़वां अंतरिक्ष यात्रियों की, जिन्होंने हमारे सौरमंडल को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि 1977 में शुरू हुई ये यात्रा आज भी हमें क्यों हैरान कर रही है। इस कॉस्मिक रोड ट्रिप में हम 5 अहम पड़ाव देखेंगे। द ग्रैंड टूर की शुरुआत, जुपिटर और सैटर्न की खोजें, यूरेनस और नेपच्यून का फ्लाईबाय, इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री और अंत में वॉयेजर की अमूल्य विरासत। तो पड़ाव 1, द ग्रैंड टूर की शुरुआत। बात है 1977 की। नासा ने एक ऐसे रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट का फायदा उठाया जो 176 सालों में सिर्फ एक बार होता है। इस अलाइनमेंट ने मुमकिन किया कि ग्रहों की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इन प्रोब्स को एक के बाद एक चारों बाहरी गैस और आइस जायंट्स के पास से गुजारा जा सके। यह सच में एक ऐसा मौका था जिसे हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, जुपिटर और सैटर्न की डिस्कवरीज। लॉन्च के बाद अपनी 30 स्पीड की वजह से वॉयेजर 1 सबसे पहले जुपिटर यानी बृहस्पति पर पहुंचा। वहां उसने उस मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट को बहुत करीब से देखा। और पता है, ये कोई मामूली लाल धब्बा नहीं है, बल्कि एक विशाल एंटी साइक्लोनिक तूफान है। इतना बड़ा कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 3 पृथ्वियां आराम से फिट हो सकती हैं। इन क्लोज-अप ऑब्जर्वेशंस ने तो प्लैनेटरी साइंस की किताबों को ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। और सरप्राइज सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुए। स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के चारों ओर बहुत ही धुंधले रिंग्स खोजे। इसके अलावा इसके चंद्रमा आयो पर 300 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी देखे गए, जो 500 किलोमीटर ऊपर तक लावा उछाल रहे थे। और शायद सबसे बड़ी बात, यूरोपा नाम के चंद्रमा की बर्फीली सतह पर कुछ ऐसी दरारें दिखीं जो साफ इशारा करती हैं कि वहां एक विशाल छिपा हुआ समंदर हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां शायद जीवन पनप सकता हो। अब जैसे ही यह सफर सैटर्न यानी शनि ग्रह तक पहुंचा, कई नए खुलासे हुए। मिशन ने दिखाया कि सैटर्न के रिंग्स असल में अरबों खरबों बर्फ और धूल के कणों से बने कॉम्प्लेक्स रिंगलेट्स हैं। साथ ही ये भी पता चला कि शनि के चंद्रमा टाइटन पर एक बहुत ही घना नाइट्रोजन का वायुमंडल है। और हाँ, एनसेलेडस और मीमास जैसे चंद्रमाओं पर भी बड़े ही अजीबोगरीब क्रेटर्स देखने को मिले। पर दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर इन दोनों जुड़वा यात्रियों का रास्ता अलग हो गया। टाइटन की गहराई से स्टडी करने के लिए वॉयेजर 1 उसके बहुत ही करीब से गुजरा। इस वजह से उसकी ट्रेजेक्ट्री बदल गई और वो हमारे सोलर सिस्टम के प्लेन के ऊपर की तरफ निकल गया, जिससे उसका प्लैनेटरी टूर वहीं खत्म हो गया। और फिर वॉयेजर 2 अकेला ही इस ग्रैंड टूर पर सबसे दूर के ग्रहों की तरफ बढ़ता रहा। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, यूरेनस और नेपट्यून फ्लाईबाय। सैटर्न के बाद का सफर काफी लंबा था। करीब 4.5 साल बाद वॉयेजर 2 नीले हरे रंग के आइस जायंट यूरेनस तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बना। यूरेनस सच में एक बेहद अजीब दुनिया है। ये अपने एक्सिस पर 98 डिग्री झुका हुआ है। मतलब ये सीधा घूमने के बजाय एक लुढ़कती हुई बॉल की तरह घूमता है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल ऑफ सेंटर और काफी कॉम्प्लेक्स है। फिर 1989 में वॉयेजर 2 अपने अंतिम प्लैनेटरी पड़ाव नेपच्यून पर पहुंचा। वहां उसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे एक्सट्रीम मौसम देखा। वहां पृथ्वी के आकार का एक ग्रेट डार्क स्पॉट देखा गया, जहां तूफानी हवाओं की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। सोचिए कितना भयानक तूफान। नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन पूरे मिशन का सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट था। इसका तापमान -235 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इतनी कंपा देने वाली ठंड के बावजूद ट्राइटन पर एक्टिव क्रायो वोल्केनोज यानी बर्फ के ज्वालामुखी मिले, जो नाइट्रोजन और मीथेन को 8 किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल रहे थे। यह सच में किसी चमत्कार जैसा था। और अब पड़ाव 4, एंटरिंग इंटरस्टेलर स्पेस। ग्रहों के फ्लाईबाय पूरे हो गए थे, लेकिन इन प्रोब्स का असली काम अभी बाकी था। इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच के अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए उन्हें हीलियोस्फीयर को पार करना था। हीलियोस्फीयर असल में सूरज की सोलर विंड द्वारा बनाया गया एक विशाल मैग्नेटिक बबल है, जो हमारे सोलर सिस्टम को बाहरी अंतरिक्ष की खतरनाक कॉस्मिक किरणों से बचाता है। इस बबल से बाहर निकलने के लिए कई लेयर्स को चीरते हुए जाना था। सबसे पहले टर्मिनेशन शॉक, जहां सूरज की हवाएं अचानक से बहुत धीमी पड़ जाती हैं। फिर आता है हीलियोशीथ, जो काफी टर्बुलेंट इलाका है। और एकदम आखिर में हीलियोपॉज,
जो सूरज के मैग्नेटिक प्रभाव की फाइनल बाउंड्री है। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। 25 अगस्त 2012 को वोयाजर 1 ने हीलियोपॉज को क्रॉस करके इतिहास रच दिया। उसने सोलर पार्टिकल्स में एक भारी गिरावट डिटेक्ट की और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गया। फिर 6 साल बाद 2018 में वोयाजर 2 ने भी इस सीमा को पार कर लिया। इंसानियत ने पहली बार अपने सोलर सिस्टम की दीवारों के पार कदम रखा था। फाइनली आते हैं 5वें और आखिरी पड़ाव पर, वोयाजर की इनवैल्यूएबल लेगेसी। देखिए, 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक डीप स्पेस की जमा देने वाली ठंड में काम करना कोई छोटी बात नहीं है। इतनी दूर सोलर पैनल्स तो किसी काम के नहीं होते, इसलिए ये प्रोब्स RTGS यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पर चलते हैं। ये प्लूटोनियम 238 के डीके होने से निकलने वाली गर्मी को बिजली में बदलते हैं, लेकिन अब ये अपने ओरिजिनल पावर का 40% से भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिशन को 2030 तक जिंदा रखने के लिए नासा के इंजीनियर्स बहुत ही सावधानी से इसके इंटरनल हीटर्स को बंद कर रहे हैं। आज की डेट में वोयाजर 1 पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि वहां से डेटा के एक सिंगल सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 22 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है, वो भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर। तो एक बड़ा सवाल ये है, जब आखिरकार इनकी पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इनके ट्रांसमिटर्स हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, तब ये दोनों प्रोब्स अपने पीछे क्या छोड़ेंगे? मिल्की वे गैलेक्सी के इस अंतहीन सफर में इनकी क्या विरासत बचेगी? इसका जवाब है द गोल्डन रिकॉर्ड। दोनों स्पेसक्राफ्ट पर 12 इंच की एक सोने की परत चढ़ी हुई तांबे की डिस्क लगी है। ये एक तरह का कॉस्मिक टाइम कैप्सूल है। इसमें हमारी पृथ्वी की 115 तस्वीरें हैं, कुदरत की आवाजें हैं और दुनिया भर का बेहतरीन संगीत है, जिसमें केसर भाई केरकर का गाया राग जात कहाँ हो भी शामिल है। इसमें हिंदी सहित 55 भाषाओं में शुभकामनाएं भी हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई अनजान एलियन सभ्यता इन्हें खोजे तो उन्हें पता चले कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कौन थे। वोयाजर ने हमें सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि खुद हमारे बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। 6 अरब किलोमीटर दूर से ली गई पेल ब्लू डॉट की वो आइकॉनिक तस्वीर तो याद ही होगी। एक छोटे से नीले बिंदु की वो तस्वीर हमें याद दिलाती है कि इस विशाल कॉस्मिक अंधेरे में हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है और हम सबका अस्तित्व एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। जब वोयाजर हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, तब भी वो हमारी इस विरासत को लेकर अनंत काल तक सफर करते रहेंगे। क्या इस बात पे विचार करने से ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारी असली जगह का गहरा एहसास नहीं होता? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को ऐसे ही समझते रहिए